हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द स्मार्ट इन्वेस्टर। सो गाइस, मैं बात करने वाले सिंटेक्स इंडस्ट्री लिमिटेड कंपनी के बारे में। यहाँ पे कंपनी का हम शेयर एनालिसिस करने वाले हैं। यहाँ पे कंपनी का स्पेसिफिक आपको टारगेट बताने वाली हूँ। साथ में आपको ये बताऊंगी इस कंपनी के शेयर में आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अबाउट द कंपनी से हम देखने वाले कंपनी का प्रोफाइल, कंपनी डेटा, कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स, पीए कंपैरिजंस, क्वार्टरली रिजल्ट्स, कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न में शेयर पे चार्ट भी हम देखेंगे आज की वीडियो में। सो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सो आप सब्सक्राइब कर दे। इससे आपको डेली अपडेट मिलते रहेंगे मेरी वीडियोस के। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सिंटेक्स इंडस्ट्री कंपनी की बात करें, कंपनी जो है 1931 में कंपनी क्या स्टार्ट की, मींस इनकॉर्पोरेट हुई थी। बेसिकली कंपनी के प्रोफाइल के नंबर अगर हम बात करें कंपनी के बारे में ही, तो सिंटेक्स इंडस्ट्री अभी बेसिकली कंपनी का जो बिजनेस जो चल रहा है वो कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग सेल्स का काम करते, जो टेक्सटाइल्स एंड कंपनी की यार्न्स हो गए। एंड करंटली अगर कुछ साल पहले की अगर बात की जाए 2016 तक अगर बात करें, सो कंपनी के 3 ऐसे बिजनेस सेगमेंट्स हैं जहां पे कंपनी क्या है, ये सिंटेक्स इंडस्ट्री काम करती थी। फर्स्ट जो कंपनी का बिजनेस सेगमेंट था वो था टेक्सटाइल, जो अभी फिलहाल चल रहा है, एंड एक था प्लास्टिक, एंड लास्ट वन था इंफ्रास्ट्रक्चर। सो जहां 2016 तक देखा जाए तो ये कंपनी के 3 बिजनेस सेगमेंट थे। उसके बाद कंपनी क्या हुआ, एक कंपनी के जितने भी सेगमेंट्स में लाइक डीमर्जर हो गया। सो कंपनी ने क्या किया, टेक्सटाइल का बिजनेस रखा, बाकी जो प्लास्टिक है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, इनका जो बिजनेस वो अलग कर दिया, लाइक डीमर्जर के बीच में हो गया। तो फिलहाल अभी करंटली देखा जो कंपनी जो सिंटेक्स इंडस्ट्री जो कंपनी है अभी फिलहाल जो है टेक्सटाइल एंड यार्न्स में ही काम करती है, टेक्सटाइल बिजनेस में ही इसमें ही काम करती कंपनी। कंपनी का अगर फिलहाल परफॉर्मेंस अगर हम देखा आफ्टर डीमर्जर, तो कंपनी का परफॉर्मेंस कंटिन्यूसली इसकी जो प्रॉफिट ग्रोथ है प्लस ये सारी चीजें कंटिन्यूसली गिरती ही जा रही है। अभी फिलहाल भी अगर देखे कंपनी करंट प्राइस भी देखे तो 6 रुपए के आसपास ट्रेड भी हो रहा है। सो बहुत ही मल्टी बैगर स्टॉक से अभी फिलहाल देखा जाए तो कंपनी की और भी चीजें हम डिटेल्स में अगर बात करें तो कंपनी के एक प्रोडक्ट्स यहाँ पे देखिए, कंपनी का टेक्सटाइल्स में कंपनी के ऐसे बहुत से कंपनी जो है सेल्स करती फैब्रिक्स, जैसे कि बहुत से ब्लेंडिंग इंक्लूडिंग जैसे कि मेटेलिक यार्न हो गया, सिल्क यार्न हो गया, या फिर लाइनन हो गया, मॉडल्स हो गए, लाइनॉन से बहुत से कपड़े जो टेक्सटाइल्स में होते हैं इनका कंपनी का सेल्स का काम करती है। एंड देखा है कंपनी का यार्न अगर सेगमेंट उसमें देखे तो कंपनी यहाँ पे कॉटन कॉम्बेट यार्न कंपनी का मैन्युफैक्चरिंग करती है, साथ में सेलिंग का काम भी करती है। तो ऐसी कंपनी टेक्सटाइल प्लस यार्न में कंपनी काम करती है। ये कंपनी के फिलहाल ये करंटली कंपनी इसमें कंपनी ये सेगमेंट में कंपनी काम कर रही है। एंड ये सिंटेक्स इंडस्ट्री के कंपनी क्लाइंट्स की बात की जाए तो कंपनी के इससे बहुत से क्लाइंट्स हैं। अगर जहाँ पे कुछ नाम भी अगर आपको बताऊं मैं, जैसे कि H&M हो गया, एंड स्पेंचर हो गए, लाइक मार्क एंड स्पेंचर से कंपनीज के बहुत सारे अलग अलग ब्रांड्स है जो इन सारे कंपनी के साथ में कंपनी का टाई अप है। यहाँ पे कंपनी के अपने जो कंपनी खुद के जो सिंटेक्स इंडस्ट्री है, सिंटेक्स इंडस्ट्री के जो फैब्रिक्स होते हैं ये कंपनी अलग अलग कंपनीज को जो बड़े बड़े ब्रांड्स है इनके साथ में इनका टाइप रहता है, जहाँ पे कंपनी के अपने प्रोडक्ट्स वो बेचती है, उनको सेल्स करती है, जहां से वो बेचने के बाद में वहां से हम जैसे लोग वहां से कपड़े खरीदते हैं, जिससे कंपनी का लाइक ग्रोथ इस हिसाब से होता है। बट मार्केट में से बहुत सी लाइक ब्रांड्स है, कंपनीज जो अच्छे से क्लोथिंग्स प्रोवाइड करती है। सो इसके कारण कंपनी के इसमें भी थोड़ा बहुत होता है, जो कंपनी के शेयर प्राइस में मोमेंटम आता है, कभी फिलहाल आता है, नहीं तो और कंपनी की जो है डाउन मोमेंटम ही चलता रहता है। फिलहाल देखा जाए तो भी डाउन मोमेंटम ही चल रहा है। इसमें जियोग्राफिकल रेवेन्यू की बात की 2021 के हिसाब से अगर देखा जाए, तो कंपनी के हिसाब से देखा तो इंडिया से कंपनी कितना का रेवेन्यू आता है, 89% का रेवेन्यू जो इंडिया से आता है। एशिया में भी कंपनी का एक्सपोर्टिंग का काम करती है, जहां से कंपनी का 7.4% का एक रेवेन्यू आता है। यूरोप में भी कंपनी एक्सपोर्टिंग का काम करती है, जहां पे 0.82% का रेवेन्यू कंपनी का आता है। बाकी जो अदर लाइक स्टेट कंट्री जहां से कंपनी का 3% का कंपनी का रेवेन्यू आता है। फिलहाल एक्सपोर्ट की बात की तो कंपनी क्या है, यहाँ पे कंपनी जो एक्सपोर्टिंग का काम करती है यार्न्स का, मोर देन 15 नेशंस कंपनी एक्सपोर्टिंग का काम करती है, जहां से कंपनी का मोर देन 60% कंपनी का लाइक एक्सपोर्टिंग से ही कंपनी का मेन जो है रेवेन्यू आता है अगर देखा पे जाए तो। सो बेसिकली ये था कंपनी का प्रोफाइल। कंपनी का प्रोफाइल देखे तो बहुत ही अच्छा, कंपनी एक्सपोर्ट्स भी अच्छे खासे होते हैं। बट कंपनी ने जब से डीमर्जर किया हुआ है 3 सारे सेगमेंट्स में, उसके कारण कंपनी के शेयर प्राइस में कंटिन्यूसली गिरावट ही हमको देखने को मिल रही है। अगर आप डे वाइज देखे, वीकली वाइज देखे, मंथ वाइज देखे, इवन अगर 2 साल से कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस देखो तो कंटिन्यूसली गिरता ही जा रहा है। प्लस इसे क्वार्टर रिजल्ट देखे या फिर ईयरली परफॉर्मेंस भी देखे तो थोड़ा बहुत लाइक गिरता ही जा रहा है। बट ईयरली बेसिस पे तो थोड़ा बहुत लॉस जो है कवर किया है अपना। तो यहाँ पे हम कंपनी की डेटा बाकी चीजें हम देख लेते हैं। तो ये था कंपनी का डेटा। नेक्स्ट अभी कंपनी की डेटा की बात की जाए तो यहाँ पे कंपनी का अगर मार्केट कैपिटल देखे 369 करोड़ का कंपनी का मार्केट कैपिटल है। स्टॉक पी देखे यहाँ पे नहीं दिया, बिकॉज कंपनी के पीछे हम उतना पैसा पे ही नहीं कर रहे, बिकॉज हमने करंट प्राइस 6.15 रुपीज पे ही ट्रेड हो रहा है फिलहाल देखा जाए तो।
यहाँ पे कंपनी का रिटर्न कैपिटल एम्प्लॉयड देखिए 2.93%, जो कि बहुत ही कम दिया हुआ है। कंपनी का डेट बहुत ही ज्यादा, कितना 6,744 करोड़ का कंपनी का डेट बहुत ही ज्यादा कंपनी के ऊपर है। इंडस्ट्री पी की बात की, इंडस्ट्री पी कितना 5.76 रुपीज का दिया हुआ है। करंट प्राइस है अभी फिलहाल जो स्टॉक कितने पे ट्रेड हो रहा है, 6.50 पे आसपास ये भी ट्रेड हो रहा है। वही कंपनी की बुक वैल्यू की बात की, कंपनी का बुक वैल्यू कितना 27 रुपीज का कंपनी का बुक वैल्यू दिया हुआ है यहाँ पे, जो कि देखा जाए बुक वैल्यू से बहुत ही कम है। कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी माइनस में चला, बिकॉज कंपनी जो कंटिन्यूसली कंपनी लॉस में, इसके कारण कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी यहाँ पे नेगेटिव में दिया। अभी कितना 36.0% का कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी नेगेटिव में दिया हुआ है। वर्किंग कैपिटल की बात की जाए, कंपनी का वर्किंग कैपिटल भी माइनस में था, -844 करोड़ कंपनी का वर्किंग कैपिटल माइनस में है। प्लेस की बात की, कंपनी ने अपना जो स्टेक प्लेस पे नहीं दिया हुआ है। कंपनी का हाई देखे तो 20.4 है, लो देखे 6.07। तो फिलहाल ये 6.70 पे 6.50 पे ट्रेड हुआ, तो ज्यादातर ये 7 या 8 या 9 रुपए तक ही लास्ट 9 रुपए तक ही जा सकते हैं। मंथ वाइज अगर आप देखें तो मंथ या फिर 6 से 4 मंथ भी ले सकते हैं वहां तक जाने के लिए, बिकॉज ये नीचे ज्यादा गिर रहा है एंड ऊपर ये कम जा रहा है। सो फिलहाल से मेरे हिसाब से अगर आपको एंट्री लग रहा है, आपको बनानी भी है ना, तो आपको लास्ट टाइम में आपको बताऊँ कि आपको शेयर का बाय करना है, कितने टाइम पे इसको होल्डिंग आप कर सकते हो। ओके, तो फिलहाल आप इसको पूरा डेटा के देख लीजिए, इसके बाद ही आप डिसीजन लीजिए कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है या नहीं करना। ओके, देन यहाँ पे कंपनी के फेस वैल्यू की बात की जाए, कंपनी फेस वैल्यू कितना 1 रुपीज दिया है। कंपनी जो डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी, बिकॉज कंपनी का कितना प्रॉफिट ही नहीं हुआ, नहीं कंपनी को प्रॉफिट हुआ, करने से कंपनी को लॉस ही हो रहे, तो इसलिए कंपनी का डिविडेंड नहीं प्रोवाइड करी। प्रोमोटिंग होल्डिंग तो बहुत ही कम है, कितना 4.54% कंपनी का यहाँ पे क्या कंपनी का प्रोमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे दिख रहा है। बिकॉज ऐसी कंपनीज में कौन इन्वेस्टमेंट करना चाहेगा कि जो कंपनी कंटिन्यूसली लॉस है, आफ्टर डीमर्जर के बाद भी कंपनी के से अलग अलग प्रमोटर्स जो आधे थे हिस्से में बढ़ के, उसके कारण कंपनी की प्रमोटिंग होल्डिंग यहाँ पे कम है। टोटल असेट की बात की जाए, टोटल असेट कितना 10,116 करोड़ का कंपनी का टोटल असेट दिया, जो कि अच्छा खासा दिया हुआ है। तो कंपनी का डेटा। नेक्स्ट अभी कंपनी के प्रोस एंड कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी का जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है कितना 0.47 टाइम इट्स बुक्स वाले। कंपनी अब एक्सपेक्ट करती गुड क्वार्टर रिजल्ट, जो कि भी फिलहाल अगर हम देखें तो कंपनी क्वार्टर जो रिजल्ट एक भी ऐसे नहीं जो पॉजिटिव में, सारे के सारे नेगेटिव में ही आए हुए हैं। कॉन्स की बात की जाए तो कंपनी का जो रिटर्न इंटरेस्ट लो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो अभी कम दिया हुआ है, जो कंपनी ने कम रिकवर किया। लास्ट 5 में देखा कंपनी का जो सेल्स ग्रोथ होता है कितना कम हुआ है, 9.75% कम, जो बहुत ही ज्यादा कम हुआ है देखा जाए तो। प्रमोटिंग होल्डिंग भी यहाँ पे देखे तो कम भी था, 4.54% का दिया हुआ है। वही कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी देखे लास्ट 3 ईयर से 34.4% का कंपनी का रिटर्न इक्विटी भी देखे तो कम है, कम दिया हुआ है। कंटिंजेंट लाइबिलिटीज भी देखे 217 करोड़ का दिया हुआ है। अर्निंग इंक्लूड्स की, अदर इनकम की बात की जाए कितना दिया, 153 करोड़ का ही दिया हुआ है। प्रमोटिंग होल्डिंग भी यहाँ पे अगर देखे तो वो भी डिक्रीज हुआ है। लास्ट 3 ईयर से देखे तो 20.6% यहाँ पे प्रमोटिंग होल्डिंग कम हुआ है। बाकी के जितने भी शेयर होल्डर्स ने अपना शेयर निकाल भी लिए, ऐसी कंपनीज में अगर देखा जाए तो बहुत ही ज्यादा रिस्की कंपनी है, बहुत ही रिस्की कंपनी है ये। तो फिलहाल आपको यही सजेस्ट करूँ कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से अच्छा बाकी किसी और कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कीजिए, जिनके भले ही 60 या 70 या 200-300 के शेयर है, बट एटलीस्ट उसमें कम रिस्क रहेगा, आप रिटर्न कमा सकते हो। तो फिलहाल ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट आप नहीं करें, मैं आपको यही सजेशन दूंगी। बट फिर भी जिनको अपने हिसाब से जो कि आपको लग रहा है कि कम प्राइस में अगर हम इसको शेयर बाय करेंगे लॉन्ग टर्म के लिए, उनको अगर होल्डिंग करना है, देन वो डेफिनेटली इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रही हूँ, कर सकते हैं। बट मेरे हिसाब से बहुत ही रिस्की कंपनी, तो ऐसी कंपनीज पर इन्वेस्टमेंट ना ही करें। ओके, तो कंपनी के प्रॉस एंड कॉन्स, बाकी के और भी डेटा हम देखते हैं, बिकॉज किसी भी नतीजे पे जाने से पहले कंपनी हम डेटा हम देख लेते हैं यहाँ पे। तो कंपनी के पीए कंपेरिजन बात की, सिंटेक्स इंडस्ट्री कंपनी पे 5th नंबर पे आ रही है, मार्केट कंपनी के कम है एज कम्पेयर बाकी कंपनी कंपेयर की जाए तो। कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड नहीं करी, कंटिन्यूसली कंपनी का लॉस हुए, क्वार्टर रिजल्ट भी नेगेटिव में है। रिटर्न ऑन कैपिटल भी तो वो भी कम है एज कम्पेयर बाकी कंपनी से कंपेयर करें तो। यहाँ पे अगर कंपनी के लिए और भी किसी कंपनी से इन्वेस्टमेंट करने बोलो, जैसे कि ये संगनम इंडिया जो कंपनी, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते, 257 का इसका शेयर है। स्पोर्ट किंग इंडिया, इसमें आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कंपनी के डेटा बाकी सब देख लीजिएगा बिफोर इन्वेस्टिंग, देन आपको समझ में आएगा कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना। ओके, देन एसवीपी ग्लोबल, इसका भी मैंने फंडामेंटल एनालिसिस किया भी था। फिलहाल जब भी मैंने इसका किया अभी बहुत ही लो प्राइस से चला, बट फिलहाल भी देखा तो अच्छे खासे शेयर प्राइस में से चल रहा है फिलहाल देखा जाए तो। सिंटेक्स इंडस्ट्री का फिलहाल हम फंडामेंटल एनालिसिस कर रहे हैं, बट इसमें आपको यही सजेस्ट करूंगी, बहुत रिस्की कंपनी, अगर आप किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, यहाँ पे आपको यही क्लाइंट बोलूंगी कि जिसमें ज्यादा रिस्क रहता है उसमें ज्यादा रिवॉर्ड्स हमको मिलते हैं। बट फिलहाल रिवॉर्ड के चक्कर में ऐसा ना होता है कि आपके जितने पैसे लगे वो भी आपके चले जाए।
सो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, देन यहाँ पे ऐसे सरला परफॉर्मेंस इसका 44 रुपीज में शेयर है। कंपनी का पी भी अच्छा खासा दिया है, कंपनी डिविडेंड भी अच्छा खासा प्रोवाइड करे 4.55 पे। क्वार्टर जो रिजल्ट भी देखे पिछले साल से अच्छा खासा दिए हुए, तो फिलहाल आप इसमें भी इन्वेस्टमेंट करेंगे, आप इसमें सोच सकते हैं। दीपक स्पिंसर है, ये भी कंपनी अच्छी खासी, क्वार्टर रिजल्ट भी अच्छे खासे, डिविडेंड प्रोवाइड कर रही है यहाँ पे देखा जाए तो मेरे हिसाब से जिसमें आपको डिविडेंड अच्छे खासे, मेरे क्वार्टर रिजल्ट्स अच्छे हैं, करंट प्राइस भी इतना एक लो नहीं है जहां पे हमको रिस्की लगे, तो फिलहाल ऐसी कंपनी से आप इन्वेस्टमेंट कीजिए। मैंने आपको थोड़े बहुत कंपनी से नेम बता दिए पीए कंपेरिजन में भी, जहां पे आप जाके इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट हमें कंपनी क्वार्टर रिजल्ट की बात की जाए, लास्ट 3 क्वार्टर रिजल्ट हमें कंपेयर करें, यहाँ पे फिलहाल कंपनी की जो कंटिन्यूसली लास्ट 3 ईयर्स की क्वार्टर जो रिजल्ट कंपनी कंटिन्यूसली कंपनी के रेवेन्यू जो है लाइक सेल्स जो कम होते जा रहे हैं। सितंबर का देखें 692 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ, एक्सपेंसेस देखें 713 करोड़ का, ओपन परसेंट देखें यहाँ पे नेगेटिव में -3% का, जो कि यहाँ पे देखा जाए एज कम्पेयर टू लास्ट क्वार्टर रिजल्ट यहाँ पे 4% था, बट पॉजिटिव में यहाँ पे नेगेटिव में आ गया है। नेट प्रॉफिट की बात की, जैसे कि मैं आपको बोला, आपकी नेट प्रॉफिट अगर यहाँ पे अगर आप देखें तो कंटिन्यूसली कंपनी के जो नेट प्रॉफिट है बढ़ते ही जा रहे हैं, वो भी किस में, माइनस में बढ़ते जा रहे हैं, नॉट इन अ पॉजिटिव ना माइनस में बढ़ते जा रहे हैं। मीन्स क्या है, कंपनी के जो लॉसेस है वो धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहे हैं। यहाँ पे 2 क्वार्टर रिजल्ट कंपेयर कर, चलो 3 ही कंपेयर कर लेते हैं। मार्च में था -119 करोड़ का कंपनी लॉस हुआ था, देन 207 करोड़ का, देन -278 करोड़ का कंपनी को लॉस हुआ। तो आप अंदाजा लगा कंपनी जो कंटिन्यूसली कंपनी जो लॉस करती जा रही है, फिलहाल ऐसी कंपनीज में आप एंट्री ना ही बना तो बेटर रहेगा। बट जिनको बनाने, इनको शेयर बाय करना है तो ज्यादा अमाउंट आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना है कि आपको लॉस दिखे तो आपको थोड़ा ये हो, तो इसके बेटर कि आप इसमें छोटे मोटा क्वांटिटी में ही आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें। एंड फॉर द लॉन्ग टर्म के लिए इसको आप डाल सकते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इसमें सजेशन आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ओके, सो ये था कंपनी के क्वार्टर रिजल्ट्स। नेक्स्ट अपनी कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की बात की जाए, लास्ट ईयर पे 3 क्वार्टर रिजल्ट हमें कंपेयर करें तो कंटिन्यूसली कंपनी का जो सेल्स है वो बढ़ता ही जा रहा है। यहाँ पे देखें तो लाइक 3016 करोड़ का कंपनी का सेल्स हुआ। यहाँ पे अगर आप देखें मार्च 2022 से यहाँ पे 16 से लेके 22 तक का सबसे ज्यादा जो रेवेन्यू हुआ है यहाँ पे 2019 में हुआ है, देन 2022 में हुआ। उसके फिलहाल तो कंपनी का लाइक रेवेन्यू अच्छा खासा चल रहा था, बट फिलहाल बीच में थोड़ा कम हुए थे। एक्सपेंसेस की बात की कंपनी के लिए यहाँ पे लास्ट 3 क्वार्टर्स यहाँ पे देखे, लाइक ईयरली बेसिस पे परफॉर्मेंस देखे तो कंटिन्यूसली कंपनी के जो एक्सपेंसेस भी बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे देखे तो 2667 करोड़ का कंपनी का लाइक एक्सपेंसेस हुआ है। नेट प्रॉफिट देखे 30% का यहाँ पे दिया हुआ है, देन यहाँ पे लाइक ओपन परसेंटेज का ये दिया हुआ है। नेट प्रॉफिट की बात की जाए यहाँ पे 3 रिजल्ट यहाँ पे कंपेयर करें तो यहाँ पे एक और चीज मेरे को पॉजिटिव में देखने मिली, ये कंपनी जो है भले लॉस में जा रही है, बट कंपनी जो अपना धीरे धीरे अपना जो है लॉस जो है रिकवर कर रही है। यहाँ पे अगर आप देखें तो 2022 का देखें 574 करोड़ का कंपनी का लॉस हुआ, जहाँ की 21 में देखें तो 1306 करोड़ का ही। तो यहाँ पे देखा कंपनी जो लॉस धीरे धीरे कवर कर रही है। सो इट मीन्स क्या, आप अभी फिलहाल जैसे इसका शेयर पे थोड़ा बहुत अब जाएगा, जहाँ पे आपको लगता है अभी थोड़ा बहुत शेयर जो है इसकी अब जाने के चांसेस, कुछ पॉजिटिव न्यूज निकल के आती है, तब आप इसमें एंट्री बना सकते हो एंड आप इसको होल्डिंग कर सकते हो लॉन्ग टर्म के लिए, या फिर शॉर्ट टर्म के लिए होल्डिंग करोगे तो भी आपको रिटर्न मिल जाएंगे। फिलहाल अगर कोई कंपनी का कुछ अच्छा लेटेस्ट न्यूज निकल के आता है तो अच्छी खासी पोजीशन पे आ जाता है, तभी आपको एंट्री आपको बनानी है। ओके, एंड जिनको लग रहा है कि मुझे भी शेयर बाय करना चाहिए, इसको अगर लगता है कि बाय करना है, सो ये भी जो शेयर है ना और नीचे गिरने वाला है, बिकॉज ऑलरेडी जो है इसने सपोर्ट को टच कर दिया है। सो अभी ये जो शेयर और नीचे गिरेगा, ज्यादा ही 5 रुपए तक भी जा सकता है। तो इससे अच्छा अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो लो प्राइस का उसको बाय की जरूरी नहीं कि आप 6 रुपए बाय करें, 5 रुपए या 4 रुपए के आसपास भी आप बाय कर सकते हैं। उतना वेट कीजिए, आगे जाके ये ज्यादातर का 4 रुपए नीचे आएगा, देन वहां पे 3 रुपए अब भी जा सकता है। लाइक लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर यहाँ पे देखे तो उसमें भी आपको अच्छा खासा रिटर्न मिल सकता है। तो इसमें आपको ज्यादा अमाउंट में आपको इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करना, कम अमाउंट में ही आपको इसमें इन्वेस्टमेंट करना है। सो ये कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। नेक्स्ट अभी कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात की जाए, कंपनी की प्रमोटिंग श्रेणी यहाँ पे देखे तो बहुत ही कम है, देखा 4.53% का दिया हुआ है। F5 श्रेणी यहाँ पे देखे 0.30% का दिया हुआ, जो कि भी कम है। DI श्रेणी में 0.70% का दिया, जो कि देखा जाए कंपनी का DI कंटिन्यूसली यहाँ पे कम ही होगा, 0.70% का ही दिया हुआ है। पब्लिक शेयर यहाँ पे देखे तो बहुत ही अच्छी तरीके से बड़े 95.16% दिया हुआ है। क्यों? बिकॉज कंपनी के करंट प्राइस 6 रुपए का है। कुछ लोग ऐसे जो नए नए मार्केट्स में आते हैं, उनको छोटे अमाउंट में कम प्राइस में ही उनको शेयर्स बाय करना होता है, तो वो ऐसे शेयर्स में इन्वेस्टमेंट ही करते हैं। बाकी जिनको लाइक
2 से या 3 साल या 6 महीने भी होते हैं, तो उनको थोड़ी बहुत चीजें उनको समझ में आ जाती है कि भैया हमको लाइक छोटे प्राइस में इन्वेस्टमेंट नहीं करना। लाइक जो 3 या 4 पे जो शेयर होते हैं, इसमें बहुत ही ज्यादा बहुत टाइम ड्यूरेशन वाले से शेयर्स होते हैं। सो इसमें कभी कभार हमको मोमेंटम हमको देखने को मिलता है। इवन बाकी लोग भी इंस्टाग्राम पे देखे आप यूट्यूब पे भी देखे, ऐसे बहुत से मल्टीबैगर स्टॉक होते हैं जो कि एक दिन में 40 से 50 रुपए का रिटर्न दे देते हैं। ऐसे स्टॉक्स भी होते हैं, या फिर 23-25 का भी रिटर्न दे सकते हैं आपको। ऐसे भी शेयर्स होते हैं, लाइक वीकली वैसे ब्रेकआउट भी देते, कभी भी ऐसा भी होता है। बट ऐसी कंपनीज में क्या बहुत ही ज्यादा रिस्की कंपनी, ऐसी कंपनी से लाइक वॉलेटिलिटी नहीं रहती। ऐसे ऐसे जो शेयर कभी कभार लाइक अप जाते हैं, कभी कभार नीचे भी बहुत ज्यादा पटक देते जाके। तो ऐसे शेयर में आप इन्वेस्टमेंट नहीं करें। जो स्टॉक डेली ट्रेड होता है, डेली अप एंड डाउन होता है, उसमें आप लाइक बाइंग कर सकते हैं। एंड जिस स्टॉक में ट्रेड वगैरह नहीं होता उसमें आप नहीं घुसे तो बेटर रहेगा। बिकॉज जब तक कोई बाय नहीं करेगा, जब तक कोई सेल नहीं करेगा, तब तक उसमें मोमेंटम आपको नहीं मिलेगा। सो ये चीज आपको ध्यान में रखनी किसी भी शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले। बट ऐसे शेयर्स में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हो तो आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्डिंग कर सकते, बिकॉज ऑफ लाइक कि ऐसा क्या होता है, कभी कभी से मोमेंटम मिलता है हमको। बट इसमें शेयर्स में आपको यही सजेस्ट करूंगी कि ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट नहीं करें। इससे अच्छा जैसे पीए कंपनी आपने देखा कि 44 का रुपीज का भी शेयर है, उसमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। भले ही आपको 2-3 क्वांटिटी कम आपको मिलेगी, बट ये तो रहेगा कि ज्यादा रिस्की कंपनी नहीं है, ये तो सोच के चलेंगे ना हम। बट ऐसी कंपनी के लिए वो रिस्की कंपनी, वो 6 रुपए चलो ज्यादातर, ये 6 से 3 या 2 रुपए भी 2 रुपए भी आ सकता है। आप मान लो आपने 100-200 क्वांटिटी लेके रख लिया, आपने 6 रुपए चल रहा है, 3 रुपए आ गया, तो आपको बहुत ज्यादा आपको लॉस, 3 से 4 हजार का आपको लॉस दिख जाएगा आपको। सो उसमें क्या होगा ना, आपको ये रखा आप उसमें पैसे निकालेंगे या फिर आप उसमें रखे रहेंगे। सो इससे अच्छा थोड़ा कम प्राइस में बाय कीजिए, लाइक थोड़ा ज्यादा प्राइस में बाय कीजिए, थोड़ा टाइम की होल्डिंग कीजिए। आपको ज्यादा या फिर भले कम रिटर्न मिले, बट आपको रिटर्न मिल जाएगा। आपको ये तो रहेगा कि हाँ भाई मैंने इतने पैसे कमाए हैं। सो ये चीजें भी आपको ध्यान में रखनी है। ओके, सो दैट शेयर होल्डिंग पैटर्न। नेक्स्ट यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड की बात की जाए, यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू देखें तो कंपनी जो है यहाँ पे 2019 में कंपनी का रेवेन्यू हुआ था, प्रॉफिट भी होता, बट 2020 में कंपनी का लॉस हुआ, 2021 में भी लॉस हुआ, 2022 में लॉस। यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू बढ़ा, बट कंपनी के लॉस जो है थोड़ा सा उसने रिकवर किया हुआ है। सो फिलहाल हमें कंपनी का फाइनेंशियल ट्रेंड आप देख सकते हैं, कंपनी के लॉसेस हो रहे, बट कंपनी जो लॉस अपना धीरे धीरे रिकवर कर रही है। ओके, तो इसके कारण के आप थोड़े टाइम के आपको मोमेंटम आपको देखने को मिल सकता है। ऐसे शेयर प्राइस में कुछ अगर लेटेस्ट न्यूज निकल के आता है, यदि कंपनी को कुछ ऑर्डर मिलता है, तो उसके हिसाब से आपको एक अच्छा खासा मोमेंटम आपको देखने को मिलता है। वो भी लाइक शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए, नॉट फॉर दी लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन के लिए, शॉर्ट टर्म ड्यूरेशन के लिए आपको थोड़ा बहुत रिटर्न आपको मिल सकता है, थोड़ा बहुत मोमेंटम आपको देखने को मिलता है इसमें। नेक्स्ट यहाँ पे सिंटेक्स इंडस्ट्री की बात की जाए, फ्राइडे की क्लोजिंग की 16 दिसंबर को ये 6.50 पैसा क्लोजिंग हुआ था, देखा था -4.65% नीचे गया था ये शेयर। वही कंपनी के लिए यहाँ पे अगर आपको एंट्री प्लस सपोर्ट, आपको रेजिस्टेंस लेवल अगर आपको बताऊं तो एंट्री कहाँ पे 7.70 मीन्स यहाँ 7 रुपए के आसपास आपको एंट्री लेवल आपको बनानी है। देख सकते क्यों, बिकॉज यहाँ पे देखो इसने हमें ब्रेकआउट दिया था, यहाँ तक गया था, कहाँ तक 15 रुपए तक गया था। देन वापस इसने यहाँ से कट मारा एंड जाके नीचे गिर गया। सो इट मीन्स क्या है, वापस जैसे कट मारेगा 15 रुपए तक जाएगा। सो इट मीन्स क्या, आपको 7 रुपए का बाय करना है, देन 15 रुपए जैसे जाएगा आपको रिटर्न कमा के निकल जाना है। सपोर्ट लेवल कितना लेना आपको, 6.50 रुपीज का आपको सपोर्ट लेवल लेना है। तो 6.15 का आपको सपोर्ट जो अभी फिलहाल जब इस पे ट्रेडिंग हो रहा है, तो यहाँ पे आज मैंने बाय किया हुआ है। तो आई थिंक सबके जो डाउट है क्लियर हो गए। सो गाइस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।